नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे रेक्टम के रास्ते के अंदर जो लेटरिन का रास्ता है वहां पे आपको छालों का हो जाना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, किनको होता है? ये मेनली क्रॉनिक होता है, जिनको लंबे समय तक परेशानी होती है उनमें डेवलप होता है। और इसमें अल्सर जो छाला होता है वो एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। कई बार ये आपको विजिबल नहीं होता, अधिकतर केसों में दिखेगा भी नहीं कि आपको अल्सर है। ठीक है, तो अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इंसान को कैसे पता चले कि उसको रेक्टल अल्सर सिंड्रोम है? तो इसमें लेटरिन के रास्ते में आपको खून आ सकता है। खून आने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं रेक्टल अल्सर सिंड्रोम की, सॉलिटरी। तो इसमें खून आ सकता है लेटरिन के साथ, म्यूकस आ सकता है आपको। ठीक है, म्यूकस आ सकता है। उसके अलावा जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनमें भी ये देखा गया है। और फिर आपको लेटरिन करने के बाद भी, स्टूल पास करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि स्टूल प्रॉपर हुआ नहीं है, पूरा पेट खाली नहीं हो रहा है। आपको दर्द हो सकता है लेटरिन के रास्ते में, भारीपन लग सकता है ना, वहां पे एनल रीजन में, रेक्टल रीजन में। अब इसके कारण क्या होते हैं? ये जो रेक्टल अल्सर्स है इसके कारण क्या होता है? स्ट्रेनिंग, लंबे समय तक बाथरूम में बैठे रहना, पेट काफी होना, जोर लगाते रहना। या फिर और कारण होते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। आपका जो रेक्टम है वो वीक हो गया और वो नीचे की तरफ प्रोलैप्स हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसमें रेक्टल प्रोलैप्स इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। हो सकता है रेक्टम लेटरिन के रास्ते से बाहर आ गया हो, वो एक्सटर्नल हो गया। अब ये जनरली किन में होता है? ये जो रेक्टल अल्सर सिंड्रोम है ये यंग एज, जवान लोगों में देखा गया है, एडल्ट्स में देखा गया है, और कुछ केसेस में ओल्ड एज में भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड को नहीं होगा। उसके अलावा अब इसमें क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है, पेशेंट कुछ और ही ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर कई बार मिसडायग्नोज करके गलत बीमारी का इलाज चला देते हैं। जैसे उनको लगेगा कि ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, पर असल में ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज नहीं है, क्रॉन्स नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है, या फिर वो इरिटेबल बाउल समझ सिंड्रोम समझ लेंगे तो ऐसे, या फिर हेमरॉइड्स, या फिर उनको लगेगा सस्पेक्टेड कैंसर तो नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक चीज है, रेक्टल अल्सर सिंड्रोम जिसको हम बोलेंगे। इसको जानने के लिए कैसे पता करें? आप प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं। प्रोक्टोस्कोपी लेटरिन के रास्ते में दूरबीन से छोटी सी जांच होती है, सिग्मोइडोस्कोपी से हमें पता चल जाता है। और या फिर एमआरआई आप करा के देख सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं कि इसको इलाज कैसे करें, इसको ट्रीट कैसे करें, क्या ये क्योरेबल है? तो आंसर है यस, इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। हमेशा कारण को ही ट्रीट करते हैं, पर उससे पहले होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब जो आप स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बाथरूम में बैठ रहे हैं, घंटों बैठ रहे हैं, आधा घंटा बैठ रहे हैं, 20 मिनट बैठ रहे हैं, स्टूल पास करते ही जा रहे हैं, तो वो चीज कम होनी चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। दूसरा, हाई फाइबर डाइट आपको फॉलो करनी है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना है। अगर कार्डियक डिजीज या किडनी डिजीज नहीं है, आप हेल्दी हैं, तो हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो आप ठीक होंगे। उसके अलावा आपको कीजेल्स एक्सरसाइज होती है जो कि आपका पेल्विक मसल्स, रेक्टल मसल्स, इनको स्ट्रांग बनाए रखती है। उसके बाद आप टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, और जो भी आपका कारण है उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट होगा। न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ठीक है, और फिर भी आराम नहीं मिलता तो बहुत रेयर केसेस में कई बार सर्जरी पे जाना पड़ता है। जैसे प्रोलैप्स बहुत ज्यादा है तो रेक्टोपैक्सी पे आप जा सकते हैं, है ना। अब अगर आपको भी ऐसा लगता है, ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैंने बताया जो मिमिक कर रहे हैं रेक्टल अल्सर सिंड्रोम से, या फिर हो सकता है रेक्टल अल्सर सिंड्रोम है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।